हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम दो न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो न्यूज़ है ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का कटिंग है, आज का है, यानी 7 दिसंबर 2022 का। इसका हेडिंग बनाया गया है 6441 उत्क्रमित +2 स्कूलों में संकट। क्योंकि आप जानते हैं कि 7वें चरण का बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण 6441 जो उत्क्रमित +2 स्कूल है वहाँ कोई भी शिक्षक नहीं है। जो भी प्रोन्नति वगैरह करके जो शिक्षक गए हैं वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से वहाँ शिक्षण व्यवस्था होता होगा आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं। इसके साथ ही एक और न्यूज़ है, वो न्यूज़ है आपका छठे चरण से संबंधित। जुलाई 2019 से ये बहाली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। फिर से उसका सारा प्रोसेस वगैरह शेड्यूल वगैरह देखने को अगले सप्ताह में मिल सकता है। तो दोनों न्यूज़ पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। चलिए पहला जो न्यूज़ पढ़ लेते हैं। हम पहला न्यूज़ अब छठे चरण के बारे में ही पढ़ लेते हैं ताकि उसमें कंक्लूजन भी कर लेंगे। इसका हेडिंग बनाया गया है, ये हम आपको बता दें, ये प्रभात खबर का है, नीचे भी देख सकते हैं। प्रभात खबर न्यूज़पेपर का कटिंग है, 7 दिसंबर 2022 का है और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। और जूम कर लेते हैं। छठा चरण काउंसलिंग का शेड्यूल अगले सप्ताह आएगा, यानी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है अगले सप्ताह फर्स्ट वीक में, अगले सप्ताह में जल्दी आ जाएगा शुरुआती में। नीचे लिखा गया छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चल रहे शिक्षक नियोजन का अंतिम शेड्यूल अगले हफ्ते की शुरुआत में ही जारी होने की संभावना है। जारी होने की संभावना फिक्स नहीं है, क्या ही जाएगा। सैद्धांतिक तौर पर विभाग ने इसका निर्णय ले लिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने हाल ही में छठे चरण के नियोजन को पूरा कराने पर सहमति दी है। उसने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिए हैं। तो याचिका वगैरह पे हमने बताया भी है, उसके बाद ये चीज़ आया अपडेट। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक वर्ष 2017 से 19 बैच के बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों की रुकी काउंसलिंग शुरू की जाएगी। कुछ जगहों पर ऐसे अभ्यर्थियों की विशेषकर जिला परिषद में काउंसलिंग भी हुई थी, चयन भी हुआ था। हालांकि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उसे कुछ माह पहले उस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि संबंधित बीएड बैच के अभ्यर्थियों को इस नियोजन प्रक्रिया में बाद में जोड़ा गया था। जानकारों के मुताबिक संबंधित शेड्यूल में करीब 2000 बीएड डिग्री धारकों के भाग का फैसला होगा। उल्लेखनीय है कि +2 स्कूलों में 32,000 से अधिक शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया जुलाई 2019 से चल रही है। क्लियर लिखा है, जुलाई 2019 से चल रहा है और ये दिसंबर भी हो गया, दिसंबर समाप्ति भी हो गया 2020 का, नहीं 22 का। यानी देख रहे हैं कितना लंबा समय हुआ। इसके बीच में उत्क्रमित भी स्कूल हुए हैं, पढ़ सकते हैं, उत्क्रमित भी स्कूल हुए हैं, +2 में तब्दील हुए हैं। लेकिन ये जो छठा चरण जो बहाली चल रहा है इतने दिनों से, वो केवल एस्टेट जो 2011-12 में हुआ था उसी में के जो पास हैं वही अप्लाई किए थे, 2019 वाले अप्लाई नहीं किए थे। कुछ समझ सकते हैं, इतने लंबे प्रोसेस के बाद भी उनका बहाली प्रक्रिया अभी तक चल रहा है। तो कितने शिक्षक मिलेंगे? 2-3 चक्र तो हो गया उसी में, और उसमें शिक्षक मिले हैं कितने का, मात्र मैक्सिमम मिले होंगे को 2000, यानी लगभग 30,000 सीट अभी भी खाली है और ये खाली रहेगा ही। उसके बाद ये जो उत्क्रमित +2 स्कूल हुए हैं ये भी सीट क्या है, पूरी तरीके से खाली है। कुछ सारे सीट जोड़ा जाए तो बहुत सारे सीट है, लेकिन शिक्षा विभाग इसको नहीं देख रहा है कि हमने जो उत्क्रमित +2 स्कूल किया है उसकी हालत क्या होगा, जो बच्चे आते होंगे उनकी हालत क्या होगा। पढ़ लीजिए खुद ही कि क्या कुछ लिखा गया है, पता चल जाएगा कि इस समय बिहार की स्थिति क्या है शिक्षा व्यवस्था में। हमेशा कहा जाता है बहाली आएगा, ये होगा वो होगा, ये लंबे प्रोसेस हैं, ये है वो है। अरे क्या हालत बना के रखे हैं, उस पर तो देखना चाहिए ना आपको। हमेशा कभी 2 करोड़ की चर्चा होती है, कभी कुछ की चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा नहीं होती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। वहाँ तो निकला ना, अभी KVS वगैरह का भर्ती वगैरह सब निकल गया, लेकिन अभी आपका नियमावली तक नहीं निकला। हमेशा यही जाता है कि हम यहाँ से ये कर देंगे बहाली, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहने से नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। पढ़ लेते हैं, देखिए स्थिति क्या है। ये हम नहीं कर रहे, न्यूज़पेपर का कटिंग है और दैनिक जागरण में पढ़ने को आपको मिल भी जाएगा, सभी को मिल जाएगा। चालू शैक्षणिक सत्र का 8 माह बीत चुका है, लेकिन राज्य के 4000 से अधिक उत्क्रमित +2 में पढ़ाई का संकट दूर नहीं हुआ है। अब क्या जांच कर रहे हैं, हमेशा बुधवार को और बृहस्पतिवार को जांच होता है। आज के न्यूज़पेपर में हमने डाला नहीं था, देखा होगा आपने, को बुधवार बृहस्पतिवार को हमेशा जांच वगैरह हो रहा है। किस चीज़ का जांच कर रहे हैं, जब वहाँ शिक्षक ही मौजूद है। देखिए क्या है, +2 स्कूलों में पढ़ाई का संकट दूर नहीं हुआ है, इसका आप नहीं करेंगे व्यवस्था।
ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की कमी ने सरकार को भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 7वें चरण में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। इससे नए सत्र पर भी पढ़ाई का संकट गहराने लगा है। 4000 स्कूलों के अतिरिक्त 2441 और क्रमित +2 स्कूल हैं जो प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे संचालित। प्रतिनियुक्त शिक्षक के भरोसे हम आपको बता दें प्रतिनियुक्त क्या होता है। जैसे मैं यहाँ शिक्षक है, यहाँ भरपूर मात्रा में शिक्षक है, कोई यहाँ का भेज दूंगा कि वहाँ भी चले, एक शिक्षक चलाते हैं। बहुत जगह स्कूल में देखिएगा एक शिक्षक 2 शिक्षक +2 चला रहे हैं, वो भी प्रतिनियुक्त होके आए हैं, वही चला रहे हैं। कैसे चल रहा होगा विद्यालय? 2 शिक्षक क्यों बच्चे जाएंगे? एडमिशन कराते हैं, घूमते हैं, यही तो भविष्य बना रहे हैं बच्चों का। गरीब घर के जो बच्चे होते हैं संख्या उन्हीं की ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में एडमिशन कराते हैं, दिन भर घूमते हैं। अब शिक्षक नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ाएगा, कौन क्लास लेगा? अब बस ये दिखाएंगे कि ये जांच हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे शिक्षक नहीं है तो किस चीज़ का आप जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? +2 स्कूलों का हालत तो देखिएगा तो हालत ही खराब। क्यों आएंगे बच्चे पढ़ने के लिए? एक शिक्षक के पास पढ़ने के लिए आएंगे, 2 शिक्षक के पास पढ़ने के लिए आएंगे, वो भी आपके ये होने के लिए। अब आप कहेंगे शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद ही हैं। देखिए आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए। स्टेट अभ्यर्थी 2019 के जो उत्तीर्ण आंदोलन करते हैं, हमेशा रोड पे रहते हैं, बेरोजगार है, उनकी घर की दशा खराब है, कर्ज लेके सारा चीज़ लेके वो आगे ये कर रहे हैं। मतलब बीएड किए, कर्ज ले होके, फिर जो आपने स्टेट कराया उसमें भी क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बहाली नहीं कर रहे। एक तो बेरोजगारी का डंक झेल रहे हैं, ऊपर से जो उनके गरीब बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं तो केवल अटेंडेंस बनता है और घर वापस चले जाते हैं। सरकार को गरीब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी निर्णय हो। 6ठा चरण तो चल ही रहा, अपना अलग प्रोसेस आप चलाते रहिए, लेकिन 7वां चरण के बारे में जल्द से जल्द सोचते हुए जल्द से जल्द ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण करा देना चाहिए। पढ़िए आगे। वैसे सरकार ने उत्क्रमित +2 स्कूलों में प्रयोगशाला और लाइब्रेरी को जरूर स्थापित कर दिया है, पर 6ठे चरण में +2 स्कूलों की नियुक्ति कर आगे थोड़ा सा शायद अलग रहा, पर 6ठे चरण +2 शिक्षकों की नियुक्ति कर सकी। अभी उत्क्रमित माध्यमिक एवं +2 स्कूलों में करीब 33,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे स्कूलों में नामांकन ले चुके विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए चिंता की बात यह है कि 2 माह बाद उनकी परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन उन्हें उनका कोई भी पाठ्यक्रम निश्चित रूप से समाप्त नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक नहीं मौजूद हैं। तो अभिभावक भी चिंताग्रस्त होंगे, साथ में जो बच्चे हैं वो चिंताग्रस्त होंगे। आपने सबसे अच्छा, हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव है ये कि आपने उसे +2 में तब्दील किया। प्रत्येक पंचायत में आपने हाई स्कूल किया, 9वीं का कक्षा स्टार्ट किया, फिर उसे +2 में तब्दील किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ये अच्छा मतलब कार्य है। बच्चों को बहुत दूर जाना होता था तब होता है, लेकिन आपने ये किया जब आपके पास ऑलरेडी स्टेट 2019 के अभ्यर्थी मौजूद है, तो क्यों नहीं उनका बहाल कर सकते हैं? आखिर वजह क्या है? वजह भी तो होना चाहिए कि आप केवल ये दिखाना चाहते हैं, स्कूल वही, सारा चीज़ वही, ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हो गया, नाम +2 लिखा गया, बस हो गया, बच्चे नाम लिखवा लिए, घर रहेंगे। क्यों आएंगे? आप जांच करेंगे तो यही ना दबाव डालेंगे कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे क्या है। जब 2 या 3 शिक्षक रहेंगे +2 स्कूल, हाई स्कूल में, तो कैसे पढ़ाई होगा? कैसे बच्चे आएंगे? किस तरह से बच्चे को रोका जा सकता है? कैसे, जब शिक्षक ही मौजूद नहीं है? पहले तो आपको रेशियो ठीक करना चाहिए कि जितने शिक्षकों की कमी है वो बहाली करें, उसके बाद जांच वगैरह सारा चीज़ आप व्यवस्था पूर्ण करें, अच्छे तरीके से करें। जो भी ट्रांसफ़र वगैरह है, बहाली के बाद ट्रांसफ़र वगैरह कर दीजिए। देखिए उसके बाद जांच कीजिए ना, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा, क्योंकि वही उनका इनकम का जरिया हो जाएगा। बच्चे इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें टीचर नहीं मिलते। शिक्षकों की जो कमी है वो पूरा हो जाएगा को निश्चित रूप से ऑटोमेटिक बच्चे आएंगे। क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे? वो को जानते हैं कि 2 टीचर हैं, वो आते हैं, पढ़ाएंगे, बस 2 विषय होगा, बाकी सब विषय कहाँ जाएगा? इसलिए नहीं आते हैं। चाहे टीचर हैं ही नहीं, जब इतना उत्क्रमित किया उसके बाद आपने बहाली नहीं किया, कोई टीचर होंगे ही नहीं। तो ये भी हो सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप तो प्रतिनियुक्त करके किए हैं। जो वेल ट्रेंड हैं, जो पूरी अहर्ता रखते हैं, स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं, जो पूरी अहर्ता रखते हैं, सारा चीज़ उनके पास नॉलेज है, उन्हें आप नहीं ला रहे हैं। उन्हें लेके आएंगे, निश्चित रूप से लेके आएंगे, आज नहीं तो कल वो निश्चित रूप से शिक्षक बनेंगे। लेट से लेके आएंगे, वो जो भी उनका प्रोसेस था वो आंदोलन में चला जाएगा। जो पढ़ाई का जो उनका प्रोसेस था, जो लेवल था, वो निश्चित रूप से घट जाएगा।
इस चीज़ को समझना चाहिए सरकार को कि अगर इस समय बहाली कर देते हैं को जो आंदोलन में जा रहे हैं, चाहे इधर उधर जा रहे हैं, किसी अन्य सेक्टर में, चाहे जैसे तैसे वो कार्य कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, चाहे खेती से हो चाहे जैसे भी हो, उस तरीके से चला रहे हैं। अगर वो अभी तुरंत पढ़ाई के पीरियड में है, तुरंत तैयारी के पीरियड में है, तुरंत स्टेट निकाले हुए हैं, उन्हें तुरंत लेके आया जाएगा, निश्चित रूप से वो अच्छा कर सकते हैं। फिर आप 3 साल 4 साल आप लगा दीजिएगा कि उसमें आंदोलन में उनका दिमाग जाएगा, इधर उधर जाएगा, जो भी पढ़ाई रहेगा वो निश्चित रूप से इधर से उधर हो जाएगा उनका। फिर से उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आप खुद सोचिए कि एक लेवल होता है कि हाँ रंग रंग में है, तुरंत पात्रता परीक्षा हुआ, तुरंत उत्तीर्ण हुए, तुरंत हम बहाल कर दिए, तो ये पूरा एक रंग होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं संभव है, क्योंकि आप जो गरीब बच्चे हैं उन्हें नहीं देखना चाहते हैं स्कूलों में, उन्हें नहीं शिक्षा देना चाहते कि उन्हें ज्ञान हो। फिलहाल आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि इस गवर्नमेंट में निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया निश्चित रूप से जल्द से जल्द स्टार्ट होगा और जल्द से जल्द निमाली देखने को मिलेगा। हम ये जरूर कहेंगे कि किसी और को देखने से अच्छा है कि आप अपने बारे में झांक के जरूर देखिए कि हमने अभी तक क्या किया, उसके बाद किसी के बारे में कहा जाता है कि हमने ये कर दिया और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। केवीएस निकला ना, सारा चीज़ हो रहा है, आपने क्या किया? आप तो आए हैं तो आप कुछ करके दिखाइए, तब तो किसी और के बारे में कहा जाएगा। खास करके शिक्षा के बारे में, शिक्षा जो है प्रत्येक इंसान के लिए ज़रूरी है। +2 तक आपने किया, बहुत अच्छा कार्य किया कि प्रत्येक पंचायत में +2 हुआ, लेकिन वहाँ जो शिक्षकों की कमी है उसे हर हालत में दूर किया जाना चाहिए। और उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। निमाली जो इतने दिनों से लटका हुआ है वो जल्द से जल्द बाहर आ जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।